यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। ये इतना मजे का कैसे बना लेते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है पैक, ये कोफ्तान वाकई में बहुत जबरदस्त है। हयात तुम लोगों के साथ रहती है ना? क्या? हाँ हाँ, वो हमारे साथ ही रहती है। कैसी बातें करते हो करीम? क्या हंस रही हो? उसका अपना घर है, वो हमारे साथ क्यों रहेगी? क्या वो कल रात अपने घर पर थी? मुझे क्या पता कि वो कल रात कहाँ थी? मैं क्या उसके बॉडीगार्ड हूँ? कहीं भी हो, मुझे इससे क्या? एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से पूछा था। इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो हम रोज गुजरते रहते हैं, अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है ये भी बता दो तुम हमें। मुझे एक बहुत जबरदस्त बात पता चली है, एक्साइटमेंट हो रही थी आपको बताने की। काश तुम इतनी तवज्जो मुराद के साथ अपने मामला ठीक करने पर भी देती। याद है वो आदमी कह रहा था हयात 1 महीने से घर पर नहीं है, मगर करीम ने बताया कि उसे इसी महीने उसे 2 बार घर ड्रॉप किया है। तो ये मसला है। दीदम डियर, माय डार्लिंग, ये मामला तो जल्द समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें अंदाजा है हमारे सामने कितने अहम मामलात हैं। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली है साठे की। इम्पोर्टेंट बात? क्या है वो? तुम मुझे एक छोटा सा मामूली सा फेवर तो दे सकती हो ना दीदम? हाँ। वो जो दीदम है ना, कल हयात मैडम के घर पर गई थी, वहाँ उसे पता चला कि वो 1 महीने पहले शिफ्ट हो चुकी है। हाँ, उसकी और फ्रेंड्स भी हैं यहाँ, हो सकता है उनमें से किसी के घर गई हो। इसी महीने में उन्होंने 2 मरतबा मुझे कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। हयात मैडम ये किस तरह की जिंदगी गुजारती हैं? वो क्या करती हैं रात भर? नाइट क्लब में जाकर गाने गाती हैं क्या? या उनका कोई हमशक्ल तो नहीं है? पागल हो? बिल्कुल नहीं, वो इब्राहिम के साथ रह रही है। मेरा मतलब है ऐसा हो भी सकता है। तो अब ये इब्राहिम कहाँ रहता है? इब्राहिम वो अब हमारे गार्डन में नहीं रहता, और अब वो कहाँ रहता है इसके बारे में हमें नहीं मालूम, है ना असली? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक कहा। कहाँ फंस गई? अच्छा तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता हूँ तुम दोनों के लिए। असली, तुम्हें ये सारी बातें उसके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आपने मुझे बुलाया था दरिया मैम। कैसी हो तुम हयात? आओ बैठो। मुझे पता चला है कि दीदम और तुम्हारे बीच कोई बहस हुई है। मुझे नहीं पता कि दीदम ने आपसे क्या बात की है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सच क्या है मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। तुम्हारी सीवी देखी थी मैंने, बहुत अच्छी कंपनीज को छोड़ा तुमने हमें ज्वाइन करने के लिए। हाँ बस ऐसे ही कुछ है। हमें ही क्यों ज्वाइन किया?
वैसे काम करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मगर हयात की वजह से मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। प्रायोरिटीज क्या है तुम्हारी? हयात को खुश रखना। इस्तांबुल उसी की वजह से आए हो? हाँ, मैं इस्तांबुल में हयात का जवाब लेने ही आया हूँ। तो क्या जवाब दिया उसने? फिलहाल तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। तो इस्तांबुल उस वक्त छोड़ोगे जब तुम्हारा कोई दिल तोड़ेगा? हाँ, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। हयात मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। अगर उसने मना कर भी दिया तो भी मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। चलो हम दोनों में कोई तो चीज कॉमन है। मतलब हम जिसे चाहते हैं उसकी बहुत केयर करते हैं। मेरी एक दोस्त ने नर्स से पूछा था वहाँ पर, उसने बताया कि दीदम ने पैसे दिए थे उसे फेक प्रेगनेंसी टेस्ट के। इसका मतलब यह है कि दीदम मैम प्रेग्नेंट नहीं है। दरिया मैम, मेरी और दीदम की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी बात आप समझ रही हैं ना? मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि उसका बिहेवियर और एटीट्यूड ही ऐसा है। अच्छा, तुमने मुराद को बताया इस बारे में? मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, ये भी है। बगैर प्रूफ के तो वो कयामत तक यकीन नहीं करेगा। हैरत है कैसा फ्रॉड किया इस लड़की ने हमारे साथ। कितना मासूम समझ रहे थे हम उसको। यानी मुराद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है वो लड़की। देखो जरा, इतनी शेमलेस प्लानिंग कोई कर सकता है भला? बेचारे दुरूक और मुराद अपनी कैंपेन में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि उनसे तो इस वक्त बात करना ही फजूल है। हयात, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, जैसे आप कहें। अगर अब कोई और बात सामने आए तो मुझे सबसे पहले बता देना डियर। ठीक है मैम। खैरियत, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? आपका इंतजार कर रहा था। अचानक आप कहाँ चले गए थे? भाई कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? बताए मुझे, कहाँ थे? इब्राहिम के साथ था। आपने उसे मारा क्या? नहीं, लंच किया हम लोगों ने साथ और थोड़ी सी बातें भी की। लोग दोस्त को करीब करते हैं, आप अपने दुश्मनों को भी करीब कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, हयात के क्या हाल हैं? हमेशा की तरह कंफ्यूज है वो। भाई आप उसे पागल कर देंगे, इसे खुद समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है। वाह इब्राहिम साहब, आज तो आप मुराद सर के साथ लंच में गए हुए थे, तो कैसा रहा आपका लंच? अच्छा, तो तुम मुझसे जेलस हो रही हो? मगर तुम मुझसे जेलस क्यों हो रही हो? मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो उससे मिलने गई थी। वैसे इतना जेलस चेहरा मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा। क्या तुम पागल हो गए हो? भला मैं क्यों जेलस होंगी? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम दोनों ने आपस में क्या बातें की हैं। हाँ, मुझे भी बताओ जरा। टूवल मैडम। हाँ, मैं टूवल यूनिकोलो। चलो छोड़ो, व्हाटएवर। तो बताओ क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसमें सब जायज होता है। वो अपने दुश्मनों को भी पहचानता है और मोहब्बत करना भी खूब जानता है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये बातें की उन्होंने? टूवल मैम, आपका जो प्लान था वो तो काम कर गया। देखा, मेरे प्लान ने काम कर दिखाया। He's going crazy। हाँ, हमारा प्लान काम तो कर रहा है, लेकिन वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मुझे तो वो बहुत मासूम लगे हैं। खबरदार जो तुमने उनकी साइड ली। तुम जानते हो ना मुझे। ओहो हो, एक मिनट, आप दोनों मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं भाई? मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए। असल में ये गेम इतना सर पे सवार है कि कब क्या कहना है और क्या नहीं, हमें तो समझ में ही नहीं आता है इब्राहिम। अच्छा ठीक है, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। ठीक है, इतने क्लिक्स बहुत हैं। यानी ये शूट खत्म हो गई। नेक्स्ट क्या है इब्राहिम, बताओ। मेरे ख्याल में और जरूरत नहीं, ये पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं। ये सब तो अच्छा हो गया। बेहतरीन। तो फिर तैयार हो जाओ सारथी के नए कॉन्सेप्ट के लिए। मैं सॉफ्टवेयर पे पिक्चर्स को देख लूं, फिर फाइनल करता हूँ। चलो।
चाला, यू डिड अ गुड जॉब, बहुत मजा आया, वेरी गुड। कंग्रेचुलेशंस। रुको रुको, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? पार्टी तो बनती है। अच्छा सुनो, इन पिक्चर्स पर काम करो तुम। पहले देख लेते हैं इनका क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर काम करेंगे। ये 2 पिक्चर्स कंफ्यूज कर रही हैं। क्या ख्याल है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? पिक्चर्स कॉपी कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो, केक खा लो आकर, वहाँ सेलिब्रेशन हो रही है। केक बाद में देखेंगे, पहले काम खत्म कर लूँ। एक बात बताना भूल गया, आज की शूट की जो बेहतरीन पिक्चर्स थी वो मैंने आपको ईमेल कर दी हैं। उनमें से जो बेहतर हो फाइनल कर देना। ठीक है। दुरूक का है? दरअसल वो खुद ही अपनी कार में चले गए। अच्छा तो हयात मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं आपके घर पर। सॉरी करीम, इब्राहिम मुझे घर तक छोड़ देगा। तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, मैं तो करीब में ही रहता हूँ। अरे कितनी जबरदस्त गाड़ी है तुम्हारी है इब्राहिम। Evet, aslında 1,5 senedir de evim sayılır. नाइस। अच्छा ये वो है जिसमें हर चीज मौजूद होती है, किचन, टेलीविजन, बेडरूम, प्लेग्राउंड। वाकई गेस्ट तो बहुत एंजॉय करते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या अब हम चलें? जैसे आपका हुक्म। ओके दीदम, गुड नाइट। तुम्हें गुड नाइट। हैव अ नाइस डे मुराद से सलमास। क्या टाइम हो रहा है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? आने वाले होंगे। Nerede kaldı onlar? Bana bak. Murat İbrahim'i öldürmüş olmasın. फरीदे आंटी और एमने आंटी आ गई। हाँ, बस अब इन्हीं के आने की कमी रह गई थी यहाँ। कामरान साहब भी आ गए हैं, अब अल्लाह ही बचाए हमें। शुक्र है हम दोबारा मिले। कैसी हो तुम दोनों? देखो मेरे साथ कौन आया है। हमने आप लोगों को बहुत मिस किया। नहीं मैडम, हमने आपको ज्यादा मिस किया। ये सोचे हमने वहां पर क्या किया हमें इस ट्रिप पर बहुत मजा आया, नई नई जगह देखी। उनमें से एक जगह तो ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जगह कपली कालर थी। इसने मुझे बहुत तंग किया है। अच्छा, आपने हमें कपली कलर जाके मिस किया? वहाँ कछुओं के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं मैडम, हमने वहाँ पर बहुत मजे किए। अगर आप जाएंगी तो आपको भी वहाँ पर बहुत मजा आएगा। क्यों एमने मैडम, सही कह रहा हूँ ना? उसके बाद हम बीच पर गए थे। अच्छा फरीदा आंटी, बीच पर जाके क्या किया आपने? आप वहाँ पर गए थे तो हमारे लिए मिठाई भी जरूर लाए होंगे। वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। नहीं तो वहाँ पर जाकर दुनिया की मुझे मिठाई से भी ज्यादा मीठी चीज मिली है। उस जैसी मिठास दुनिया की किसी चीज में नहीं। और वो मीठी चीज कोई और नहीं, मैडम फरीदे हैं। कामरान साहब और मैंने एंगेजमेंट कर ली। बहुत खुशी हुई। मुबारक हो फरीदा आंटी। बहुत खुशी हो रही है। आपको भी बहुत मुबारक हो। नहीं मैडम, मुबारकबाद मत दें। इस खुशी से तो आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि ये आज तक की खबरों में से सबसे अच्छी खबर है।
कितनी प्यारी अंगूठी है। अल्लाह ही इन दोनों पे रहम करे। अच्छा हयात कहाँ है? हाँ इब्राहिम, क्या वो अभी तक इब्राहिम के साथ काम कर रही है? आंटी वो दोनों जॉब पर गए हैं। जहाँ हयात जॉब करती है वहीं पर इब्राहिम की भी जॉब हो गई है। क्या? इब्राहिम, मेरा पागल इब्राहिम जॉब कर रहा है? जरा रुको, मुझे बात करने दो। नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। इब्राहिम ने काम करना शुरू नहीं किया। रिंग देखो रिंग। शुरू में ऐसा लग रहा था ये नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने अच्छा काम किया। वैसे इंसान को नेचर वाइज भी परखना चाहिए। आपको पता है वो लड़की और इब्राहिम एक साथ रह रहे हैं, एक ही जगह पर। किसकी बात कर रहे हो करीम? कौन दोनों एक साथ रह रहे हैं? बता तो रहा हूँ कि दोनों एक साथ रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों को कैसे बताऊं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? खुल के कहो। मैं कहूँगा तो आप दोनों को बहुत बुरा लगेगा। तुम घबराओ नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। दरअसल हयात मैडम इब्राहिम के साथ रह रही हैं। तुम्हें कैसे मालूम है ये बात? किससे पता चला है तुम्हें? दुरुक, मुझे ये बात एपेक और असली ने बताई है। डर लग रहा था कि कहीं रंगे हाथ पकड़ी ना जाऊं, मगर शुक्र है बच गई। अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मगर पकड़ी तो नहीं गई ना? हाँ, यानी मैं अपने काम में एक्सपर्ट हो गई हूँ दारिया मॉम। काम तो सच में बहुत खतरनाक था। क्या होता अगर मुराद देख लेता? जानती है ना कितना बदलियाज है वो। आप इसका क्या करेंगी? प्लान तो बताएं आप अपना। बर्बादी मेरा मकसद है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा? इसकी वजह से तो फैमिली में झगड़े हो जाएंगे। ऐसे तो ध्रुव स्पॉइल हो जाएगा। नहीं मेरी जान, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड मुराद है। तो इससे क्या होता है? ध्रुव भी तो 50% का पार्टनर है इस कंपनी में, इसका भी तो नुकसान होगा। नहीं, इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुराद ने डील साइन की है बाकायदा। कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा कंपनी का होगा, और अगर लॉस हुआ तो मुराद को भुगतना होगा। यानी इससे सिर्फ और सिर्फ मुराद ही बर्बाद होगा, है ना? हाँ जाहिर है। करीम, बुरा ना मानो तो हमारे लिए और ड्रिंक्स ले आओगे? हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। क्या सोच रहे हैं? मैंने नोटिस ही नहीं किया। किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या नोटिस नहीं किया आपने? आप इतने दिनों से अपनी शादी के कामों में लगे हुए हैं, इसीलिए आपका दूसरी तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा था। समझ में नहीं आता आखिर कोई इंसान इतना तेजी से कैसे चेंज हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ही बात वो आपके लिए भी सोच रही होगी। आपने कभी अपने दिल की बात की उससे? नहीं। आपने अभी उससे ये बात बताई है कि दीदम से आपका ब्रेकअप हो गया है? बताई तो नहीं। आपने कभी उससे ये एहसास भी दिलाया है कि आप उसे पसंद करते हैं? नहीं। उससे ये कहा कि आपको इब्राहिम अच्छा नहीं लगता? मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बातें निकल गई मुंह से यार। अच्छा, पहले उसको नापसंद करके फिर खुद ही कह दिया कि वो बहुत अच्छा लड़का है। क्या बात है आपकी? वैसे भी जब वो इब्राहिम के साथ रहने ही लगी है तो अब क्या रह गया बचाने के लिए। क्या बात है भाई आपकी। इधर आए, मैं आपको गले लगाता हूँ। आ जाए। ये लीजिए, आ गई आपकी ड्रिंक्स। आओ करीम, तुम भी आ जाओ। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई की नाकामी का। फिर मैंने वहां जाकर इनकी पसंद से अंगूठी खरीदी। इनकी खुशी में लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये समझ ले कि इनकी चारों जाने खुशियां ही खुशियां थी। बहरहाल बहुत मजा आया वहां। वो आ गए। मेरा बच्चा आ गया। हाय इब्राहिम, देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। ये कोट तुझ पे कितना सूट कर रहा है। देखो देखो, बिल्कुल हीरो लग रहा है। ये दाढ़ी कटवा ले बस तू अपनी। वैसे आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, कुछ बताएंगी?
इब्राहिम बेटा, बातें तो होती रहेंगी। चलो आओ बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। नहीं मैडम, आप गलत कह रही हैं। यहाँ सब खड़े हैं और मैं भी तो खड़ा हूँ। मेरी तरह इनका स्क्रू भी ढीला है। बिल्कुल सही कहा इब्राहिम। इब्राहिम, हम दोनों ने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत ही खास बात है ये। जब हम इस ट्रिप पे गए थे तो वहां पर हमारी एंगेजमेंट हो गई। ये देखो हाथों में अंगूठी। जब हमने आकर सबको बताया तो सभी को बहुत खुशी हुई। तुम इनके चेहरे देख सकते हो। मगर आपने मेरी इजाजत नहीं ली। बिल्कुल नहीं। हम भूल गए थे। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। डर गई थी ना आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं इब्राहिम, मुझे अब पहले से ज्यादा खुशी हो रही है। आओ गले लग जाओ मेरे। तुम्हें तो अपने अंकल को मुबारकबाद देनी चाहिए। मुबारक। शुक्रिया। देखो मेरी अंगूठी तो देखो। ओहो, ये डिप्रेशन इस चोकटे को जेब नहीं देता। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? शायद मैं ही गलत समझा हयात को। यानी देखो ना यार, इब्राहिम के साथ कितने आराम से रह रही है वो। आप अभी तक उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं? जाहिर है, क्यों ना सोचूं। उस दिन ऑफिस में कैसे देख रही थी इब्राहिम को। चलो खुश रहे। इतनी जल्दी क्लाइमेक्स में ना आए भाई। मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें, इस कहानी को वेरीफाई तो कर लूं। मुझे यकीन नहीं कि सारी बात सच है। क्या वेरीफाई करोगे ध्रुव? कोई फायदा नहीं। किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। आंखों से देखा मैंने। और तुम कुछ नहीं करोगे ध्रुव। यार वो लड़की मेरे काबिल ही नहीं थी। आज से ही चैप्टर क्लोज ध्रुव, ठीक है? जाने के लिए रेडी हो जाओ। हयात जान, डार्लिंग, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। एपिक भी कह रही थी हमें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। घबराओ नहीं, खुल के बताओ। मामूली गड़बड़ है या कोई बड़ी कयामत टूटने वाली है? क्या हो गया है? चलो शाबाश, सुन रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ हयात। करीम आया था आज। असल में कह रहा था कि दीदम गई थी हयात के घर। चौकीदार ने कहा कि वो 1 महीने से घर पे नहीं है। क्या? दीदम हयात के यानी सोना के घर क्यों पहुंच गई? या अल्लाह, अब क्या होगा? क्या करूंगी मैं? अरे यार तुम घबराओ नहीं। करीम ने कह दिया है कि वो हयात को उसके घर ड्रॉप करता रहता है। वो तो अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। हाँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, बचत हो गई। तो फिर अब क्या मसला है? वो असल में यार, वो करीम ने हम लोगों से पूछा कि हयात तुम लोगों के साथ रहती है। हयात, तुम्हें पता तो है कि वो पीछे पड़ जाता है, लेकिन हयात हमने तुम्हें बचा लिया। यार तुम्हें पता तो है करीम कितना सीधा साधा आदमी है। कोई मसला नहीं होगा। तो अपनी तरफ से समझदारी कर दी हमने। अरे क्या कहा आखिर? हयात आजकल यहाँ नहीं रहती, बस इब्राहिम के साथ रह रही है। और तो कुछ नहीं कहा, हमने यही कहा है। क्या? इब्राहिम के साथ मैं रहती हूँ? क्या पागल हो गई हो? यार तुम लोग वैसे भी तो मोहब्बत का ड्रामा ही कर रहे हो ना, तो थोड़ी और कलरफुल हो जाएगी स्टोरी। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया यार? मुराद और करीम दोनों दोस्तों की तरह हैं। करीम ने फौरन जाकर बता दिया होगा उसे। अब जो रही सही कसर थी उसकी नजर में बर्बाद हो गई सब। मुराद अब मुझे भी दीदम की तरह समझ रहा होगा, जो किसी के साथ भी रह सकती है। मारी गई मैं तो, कहानी खत्म मेरी। आज शाम ही उसके सामने इब्राहिम से कहा कि घर ड्रॉप कर दो मुझे। कुछ अंदाजा है अब वो क्या समझ रहा होगा मुझे? दुनिया की सबसे झूठी लड़की। या अल्लाह, ये क्या कर दिया हमने? क्या हुक्म है अब हमारे लिए? तुम्हें हुक्म देने से बेहतर है कि इंसान खुदकुशी कर ले। अब दफा हो जाओ, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। क्या करे, सब कुछ गड़बड़ हो गया है एपिक। चलो अम्मी, शानदार ब्रेकफास्ट बनाया है आपने तो। यकीन करें ये सब आपकी निगरानी का कमाल है। थैंक यू तो बनता है दादी जान। हाय, खुश रहो बेटा मेरी जान। चलो आज की कोई ताज़ा खबर देखते हैं।
ओह, ये कैसे हो गया? क्या मजाक है ये? ऐसी क्या खबर आ गई दोनों? बोल रहे हो तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो ध्रुव। आज का अखबार देखा आपने? तुम्हें तो पता है नाश्ते से पहले मैं अखबार नहीं देखता। क्यों? भाई सब छोड़े, अखबार देखें, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या खबर आ गई? अब मैं किस मुंह से मुराद को फेस करूंगी? कुछ अंदाजा है तुम लोगों को? पहले ही मेरी लाइफ में मसले कुछ कम थे क्या? एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है तुम लोगों ने। मुराद की अटेंशन लेने के लिए ड्रामा करना था, कोई बर्बाद थोड़ी होना था। हयात, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज तुम परेशान ना हो, हम ये मामला सही कर देंगे। अच्छा ना यार, और कितनी सुनाओगी हमें? निकल आएगा कोई ना कोई सॉल्यूशन। अब क्या जान लोगी हमारी? सबसे पहले तो मुराद तंज मार मार के मेरा कबाड़ा कर देगा। तुम लोग उसे जानती नहीं हो ना, वो किस तरह का इंसान है। यार तुम्हें गुस्सा मुराद पर है और निकाल हम पर रही हो। कितनी जालिम हो, ये तो ज्यादती कर रही हो तुम हमारे साथ। अच्छा असली, अब तुम ज्यादा रो नहीं, जो होना था हो गया। एपिक, पता नहीं तुम मुझे क्यों नहीं बोलने देती। इम्पॉसिबल, 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 क्या रट लगा रखी है? अब कह तो दिया कि गलती हो गई। क्या तुम्हारे पाँव पकड़े या नाक रगड़े? वहाँ देखो तुम लोग। किधर? अब क्या मसला हो गया है? इस साइड में भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है। चुरा लिया उन्होंने। क्या चुरा लिया? ये तो हमारी कैंपेन है। ये किस तरह हो गया? कैसे चुरा ली उन्होंने? ये तो इब्राहिम का वही कॉन्सेप्ट है जिस पर हम काम कर रहे थे। हाय, क्या बताऊं मैं तुझे, जिंदगी के सारे मामलात इतने अच्छे हो गए हैं, मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं था। मैं भी हाँ, मेरे भी है मैंने आपा, जैसे हर रास्ता बेहतरी की तरफ जा रहा हो। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। शुक्र है तमाम मसले ठीक हो रहे हैं, जैसे हर चीज हमारे नसीब में लिख दी है खुदा ने। और याद रखना, एक न एक दिन नसीब जरूर बदलता है। अब जैसे तुम्हें देखो, भला इस उम्र में बैठे बिठाए क्या कोई सोच सकता था कि आसमान से रिश्ता टपक पड़ेगा? क्या हो गया है? कब तक ताने देती रहेंगी उम्र के? बस मेरी चंदा, नसीब के खेल हैं सारे। अब फरीदे, तुम इस लड़के को ही देख लो जरा, कितना प्यारा बच्चा है इब्राहिम। बात करता है तो फूल झड़ते हैं। यार मेरी तो जान है उस बच्चे में। ऐसा थोड़ी था, ये घुलता मिलता भी नहीं था। यहाँ आया है तो खुश रहने लगा है, और हयात से तो पक्की दोस्ती हो गई है उसकी। सही कहा तुमने। देखो तो हयात को, छोटे छोटे कामों में उसके साथ लगी रहती है। ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक साथ में। सही कह रही हैं मैंने आपा, बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। हाँ, एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। दफा करो, कोई कुछ भी कहे, हमें कोई परवाह नहीं। खैर ऐसे भी नहीं है अब। ठीक कहा आपने। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। सच में गलती हो गई, गलती गलती। जाहिर है कोई अंदर का ही आदमी है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है यही ऑफिस से लीक हुआ है कॉन्सेप्ट। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्या कहा? यानी मेरे ही लोग मुझे धोखा देंगे? कोई पैसे की लालच में कर भी सकता है ये काम। तो लालच का ये शक तो तुम्हारी तरफ भी जा सकता है मेरे दोस्त। इब्राहिम अपना ही कॉन्सेप्ट क्यों लीक करेगा? यही यकीन मेरा अपने एम्प्लॉयज पर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बड़ी जालिम है मुराद, यहाँ हर अनहोनी बात हो सकती है। मेरी कंपनी में मेरी बात फाइनल होती है। इन्वेस्टिगेशन होने तक तुम सस्पेंड रहोगे। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए मुराद से। कितने डॉलर्स में सौदा किया तुमने साथियों को तबाह करने का? हाँ सुनो मुराद, ना ये किया है मैंने, ना ऐसा सोच सकता हूँ, और वादा है कि इस क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन निकाल कर दूंगा। कितने दिन चाहिए तुम्हें? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। 2 दिन। 2 दिन तो बहुत कम है, कैसे हल निकालोगे? क्या होगा अब? करीम ने बताया ना हो? नहीं बताया होगा। असली
हम संभाल लेंगे अगर कोई मसला हुआ भी तो। देखना कुछ नहीं होगा। हाँ 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 बिल्कुल यही होगा। ठीक है ओके। हाँ दुआ करो कि करीम ने ये बात कि हयात इब्राहिम के घर रह रही है किसी को ना बताई हो। या अल्लाह हमारी सुन ले। या अल्लाह खैर रखना, करीम ने किसी को भी कुछ ना बताया हो। लगता है हमारी दुआ कबूल हो गई। क्या करना चाहिए? बहुत क्राइसिस में आ गई है कंपनी। आज ही इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें। बिल्कुल। ईच एंड एवरी पर्सन जो शूट में इन्वॉल्व था उससे बुलाना होगा। Where's my coffee? मैं ऐसा करता हूँ, उस फोटोग्राफर को कॉल करता हूँ। ये बताओ, फ्रांस वाली पार्टी शेड्यूल के मुताबिक आ रही है ना? No, यार वो कहाँ आएंगे अब? पता चल गया है उन्हें भी। जाहिर है अब क्यों आएंगे? यार तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? इतने लोग थे, क्या कह सकते हैं? यानी कि कोऑर्डिनेटर्स, वो मेकअप वाले लोग, वो मॉडल लोग, या आर्ट डायरेक्टर, यानी मुल्क की नंबर 1 फैशन डिजाइनर भी हो सकती है। पैसों से तो किसी को भी खरीद सकते हैं। टूअल डार्लिंग। हाँ ये आदमी कहाँ रह गया है आखिर? किसी रोड साइड पर गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होगा। यार टूअल मत हंसाओ बस, वरना मैं तुम्हें उल्टे सीधे जोक्स भेजूंगा। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। मेरा ख्याल है पहुंचने ही वाले होंगे वो लोग अब। असल मसला ये है कि इब्राहिम कहाँ है और नया स्लोगन क्या है। करीम, तुम में ये बड़ी खूबी है कि तुम राज को राज ही रखते हो। यार और भी बहुत सारी खूबियां, तुम देखो तो सही। हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है और किसी ऐसे वैसे चक्कर में भी नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे एक चक्कर के। अच्छा अभी मियाँ मिट्टू बनना बंद करो यार। तुमसे एक बात पूछनी है लेकिन बिल्कुल सच जवाब देना होगा। हयात इब्राहिम के घर जो रह रही है ना, तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया? करीम, मुझे यकीन है कि नहीं किया होगा। जाहिर है करीम कोई पेट का हल्का थोड़ी है और ना ही कोई बेवकूफ है, कोई जाहिल थोड़ी है एपिक डियर। असली हाँ, करीम कयामत तक नहीं बता सकता। अरे करीम तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? करीम डियर कुछ तो बोलो ना। नहीं बताया ना किसी को या बता दिया? ऐसा है कि जल्दी बोलो, घबराहट हो रही है करीम। अगर पता भी होता तो नहीं बताता तुम्हें। पहेलियां नहीं बुझाना, जो बात है सच बता दो करीम। यूं ही एक आध दोस्त से शेयर किया है। एक आध दोस्त मतलब? उनसे जिनका करीबी ताल्लुक है इब्राहिम से, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। कौन लोग हैं? ऑफिस के कोई कुलीग? अरे हाँ ना यार, दुरुक और मुराद। क्या कुछ पता चला आपको? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। एंड यू नो कि बॉस का गुस्सा किस पे उतरने वाला है। देखो मैं ही तो वो मुर्गी हूँ जिसकी गर्दन कटने वाली है। इतना इजीली जान नहीं छूटेगी सबकी, हर एक से इन्वेस्टिगेशन होगी। तो क्या सबको बता दी गई है ये बात? अब क्या होगा? ध्रुव सर ने कहा कल से अब तक किसने किसको कॉल किया है, सारा रिकॉर्ड निकलवाएं। हाँ सारा सोचो हयात, इतनी सारी कंपनीज है, किस किस को अप्रोच करूं? समझ नहीं आ रहा बॉस को क्या जवाब दूं, क्या कहूं उनसे, और कहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने से वो बीमार ना पड़ जाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। मेरे खुदाया मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मैं जाकर बात कर लेती हूँ मुराद सर से, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वो। वाह, यानी नो। यस जानती हूँ आप परेशान हैं, मगर एक बात बतानी थी। अखबार वालों ने बताया है कि ऐड प्राइवेट तौर पर छपवाए गए हैं, किसी एजेंसी ने रिलीज नहीं किए। मुझे हैरानी नहीं हुई सुनकर। कच्चा काम करने वाले नहीं है पीछे। इब्राहिम गायब है, किसी तरह से उसे ट्रेस करो। गायब ना होता तो क्या करता वो? क्या कहना चाह रही हो तुम? क्योंकि आप उसे मुजरिम जो बना रहे हैं। मैं उससे मुजरिम बना रहा हूँ?
क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से आया था और टारगेट तो मैं हूँ। ये तो अचानक ऐसा हो गया कि आपको बहाना मिल गया मुझे कंपनी से फायर करने का। क्या कहने हैं हयात, बहुत आला, शानदार। अगर फायर करना चाहूं तुम्हें तो इब्राहिम जैसे फजूल बहाने ढूंढने में वक्त जाया नहीं करूंगा। एक सुबह तुम्हें बुलाऊंगा और फायर कर दूंगा उसी वक्त। मैं कभी भी किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाता। जिसकी तारीफ करनी होती है मुंह पे करता हूं, जिसे क्रिटिसाइज करना होता है वो भी मुंह पे करता हूं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे काम से खुश नहीं? हा? खुश नहीं, तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं। मगर आज मुझे ये तो पता चल ही गया कि एम्प्लॉयज के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। ये अगर डिस्टेंस नहीं तो हयात, मुझे अच्छा बॉस ही रहने दो। अजियतनाक बनने पर मजबूर ना करो। मैं जैसा भी हूं कम से कम इब्राहिम से बहुत बेहतर हूं। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है